हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी बहन बोलते हैं मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो उन सभी के लिए तो बेस्ट वीडियो है। तो प्लीज़ जो भी यहाँ तक आए हैं तो फुल वीडियो वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये सब मौसम शाम का नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है, जो कि पूरा शाम हो गया है, 6 बजे के लगभग का ये क्लिप है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से आप सब अपने घर में रह कर के ही काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब देख रहे होंगे आप सभी की ये सब कतरन है, जो कि मैं ब्लाउज बनाती हूँ तो छोटा छोटा कट पीस बच जाता है। इन सभी कट पीस को आज इस तरीके से मैं यूज करके बताऊंगी कि आप सब घर बैठे ही अच्छे खासे रुपए कमा सकते हो। कितने अच्छे अच्छे का फैब्रिक हैं देख सकते हो। और इन्हीं सब में से मैं बहुत ही यूनिक सब चीज़ बना करके आप सभी को दिखाऊंगी, जो कि ये सब आप सब वेस्ट कतरन में डाल देते हो। और ये जब मैं ब्लाउज बनाती हूँ तो छोटे छोटे लेस के टुकड़े बच जाते हैं, जो कि यूज में नहीं आते हैं। अक्सर हम इसको या तो लटकन सब बनाने में यूज कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा, बस ये इलास्टिक आती है 5 रुपये मीटर। और जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ आप सभी को, वो 1 मीटर में आप 10 से 5 बना सकते हो। तो बस आप सोच सकते हो 5 रुपये में आप 10 बना लोगे तो, और एक जो चीज़ मैं बना करके दिखाने वाली हूँ उसका एक का चार्ज हो जाएगा आपका। जिस तरीके से बनाओगे, जैसा बनाओगे वैसा चार्ज मिलेगा आपको। तो आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इस तरीके से आप चार्ज ले सकते हो। तो मैं अभी आप सभी को बना करके दिखाती हूँ कि आज मैं क्या सब बनाती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ, और कैसा लगा ये सब चीज़ वो भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब मैं बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तो दिखाई दी कि ये भी वेस्ट चीज़ है, ये भी वेस्ट चीज़ है, इसका तो कोई यूज होने वाला नहीं है। इस फैब्रिक को भी हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसका रीयूज ऐसा बताऊँगी कि आप सब घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो। तो चलिए अब हम आप सभी के साथ बना करके भी शेयर करते हैं। और अगर आप सभी को इस सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा कमेंट में। मैं फुल डिटेल वीडियो भी बताऊंगी कि कितना नाप लेकर के कैसे मैं बनाती हूँ। और अगर जिसको इसमें समझ आ जाएगा वो बना सकते हैं खुद यहाँ से। तो मैं सबसे पहले ब्लैक कलर का स्क्रंची तैयार करने वाली हूँ। स्क्रंची आजकल बहुत ही ट्रेंड में चलता है, और स्क्रंची के तरीके से ही आप रबर बैंड भी बना सकते हैं, रबर बैंड भी लगाते हैं। और इसमें साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा, छोटा, मीडियम, जिस तरीके का रखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप नाप ले लीजिए और आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का बना रही हूँ, इतना शाइनिंग वाला कपड़ा है। बनने के बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और बहुत ही कम टाइम में ये सभी चीज़ बन जाते हैं और अच्छे खासे रुपए में ये सब सेल भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे बहनों का कमेंट रहता है कि यानी पेटीकोट के का हो या कोई भी हो तो हम सेल कहाँ से करें। आप लोग सेल करने के लिए सोचते हो और मैं बनाती हूँ तो जस्ट सेल हो जाता है। ये बनाते हुए देखे ही थे कि सभी बच्चे बोलने लगे हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो ये सभी चीज़ बच्चे बड़े सभी पहनते हैं, पर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो अपने अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को ये स्क्रंची, गार्डर जो होता है, हेयर क्लिप, बहुत ही तरीके का, यहाँ पे तो आज मैं 2 ही तरीका बस बताई हूँ कतरन से बनाने का, लेकिन बहुत कुछ बना सकते हो आप। हेयर क्लिप, हेयर बैंड, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। रबर बैंड में भी बहुत तरीके का होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और जो चीज़ नहीं आता है बनाने के लिए आप सब यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि स्क्रंची कैसे बनाए, मीडियम साइज़ का कैसे बनाए, तो वो सब भी मिल जाएगा। और आपको हमसे सीखना है तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताऊँगी कि किस तरीके से बनाना है और कितना नाप का कौन सा बनता है। यहाँ पर मैं बनाई हूँ बहुत सारा, लेकिन और तो ले गए और 2-3 बचा हुआ है, जो कि मैं वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। और ये सब जो भी बना रही हूँ मैं तो शाम के टाइम ही बना रही हूँ। आजकल आप सभी को पता है दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं शाम को ही अक्सर ये सब काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिलाई का काम नहीं है, इस वजह से मैं
सब चीज़ बना रही हूँ। मेरे पास काम ऑलरेडी बहुत है, बहुत सारे कस्टमर रिटर्न हो करके जा रहे हैं, तो मैं ये स्पेशली आप सभी बहनों के लिए बता रही हूँ जो कि घर बैठे हैं, कुछ कमा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपके पास अगर ये सब चीज़ करने के लिए सिलाई मशीन नहीं भी रहेगा तो आप हाथ से आराम से बना सकते हो, हाथ से भी ईजिली बन जाएगा। इसमें ज़्यादा सिलाई का भी ज़रूरत नहीं है, तो आप घर बैठे सुई धागा से भी ये चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ये भी ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास तो सिलाई मशीन है नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे सेल करूंगी। तो फॉल का काम, फॉल में आपको सिलाई मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रंची बनाने में आपको सिलाई मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, हेयर बैंड बनाने में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हेयर क्लिप बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके सुई धागा का काम है। 5 रुपए की एक धागा आती है, 1 रुपए की एक सुई। आप 6 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रहा बात कतरन का, तो कतरन एक तो आप पहले किसी बुटीक पर से आप ले आइए। अगर आपको ऐसे दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो 50 रुपया 60 रुपया में आपको वो ढेर सारा कतरन वो दे देंगे, तो उस तरीके से कर सकते हैं। या नहीं तो बहुत सारा ब्लाउज पीस ऐसा होता है ब्लाउज में, साड़ी के ब्लाउज में, कि जो कि अक्सर हम लोग नहीं बनवा पाते हैं और अच्छा नहीं लगता है तो नहीं बनवाते हैं, लेकिन शाइनिंग अच्छा रहता है और कोई आदमी बनवाते हैं, कोई नहीं भी बनवाते हैं, तो वो सब बहुत सारे वेस्ट पड़ा रहता है, जिससे कि आप खुद बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तब तक में पापा आ गए थे रूम, तो मैं वीडियो बंद कर दी थी। मैं ब्लैक कलर का बना रही थी और बीच में वीडियो क्लिप कट हो गया, तो ये उसके बाद में येलो कलर का बनाई हूँ और थोड़ा सा क्लिप उसका भी दिखाती हूँ मैं ब्लैक कलर का कि कैसे कंप्लीट की हूँ। तो जो सिलाई करते हैं उस सभी को नॉलेज आ गया होगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और मैं साइड में सभी का पिक भी अटैच करते जा रही हूँ। जो कि सबसे सस्ता होता है मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब तो है, लेकिन ये मीशो जो है सबसे कम रेंज का है। और मीशो पर ये कितने रुपए का सेल होता है वो मैं साइड में सभी का पिक अटैच करते जा रही हूँ। आप सब देख लीजिए, खुद देख लीजिए। गांव का तो बात ही अलग है, गांव में सेल होगा ही होगा। अगर आपके पास ऑनलाइन काम करने के लिए कोई है, हेल्प करने के लिए जो आपका हेल्प कर सके, तो आप सब ये काम घर बैठे काम कर सकते हैं। और ये काम ऐसा है मीशो का, आप कोई भी गांव, गली, टोले, मोहल्ले कहीं भी हो तो हर जगह पार्सल वाले भैया जाते हैं। अगर आपके गांव तक पार्सल वाले भैया जा रहे हैं तो आपको कहीं और दूर सेल करने का ज़रूरत भी नहीं, आपके घर से आपका सामान लेंगे और रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप अगर कोई है हेल्प करने वाला तो आप बोलिए उनसे कि हम घर बैठे ही ये काम कर देंगे, बस मेरा थोड़ा सा इतना हेल्प कर दीजिए कि उस पर मेरा ऑनलाइन पेज बना दीजिए ताकि मैं सेल कर सकूं। और आप सब अपने काम को एक निखार देने के लिए आप इसका पिक जो है बहुत ही अच्छा से अच्छा क्लिक करके, और अगर आप मान लीजिए मीशो पर सेल नहीं भी कर रहे हो, आप अपने एरिया में ही सेल करना चाहते हो, आपके पास फ़ोन है तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसका पिक क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक, इंस्टा हर जगह स्टोरी डालिए और देख करके आपके पास कस्टमर आएंगे। और आप जब पिक क्लिक करते हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रोशनी वाले जगह में पिक क्लिक कीजिए ताकि आपका अच्छा से अच्छा दिख पाए, तो वहाँ से और भी अट्रैक्टिव लगेगा और भी कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और लेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मेरे पास कस्टमर का कोई कमी ही नहीं है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरे कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो वो देखते हैं और वो खुद ले लेते हैं। और इसके आगे मैं लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाने के लिए बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है, उसमें तो और भी 1 रुपये नहीं लगता है और आप अच्छे खासे रुपए कमा सकते हो लड्डू गोपाल जी के ड्रेस को सेल करके। लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे एरिया में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती है, होते हैं पर दूसरे स्वरूप में होते हैं। वो जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है, तो मेरे एरिया में नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे एरिया में सेल नहीं हो पाता है। लेकिन आप सबके एरिया में अगर हो रहा है तो आप सेल कर सकते हैं, गांव में ही आराम से सेल कर सकते हैं। उसमें तो कॉटन का हर टाइम, जैसे सर्दी के मौसम में ऊन वाला बना हुआ कपड़ा सेल होता है और उस गर्मी में कॉटन वाला और फैंसी भी, और ये सभी वेस्ट कतरन से आप तैयार कर सकते हो। और मैं साइड में तो सभी का पिक अटैच कर रही हूँ, आप सब देख करके बताइएगा। ये देख सकते हो मैं पहन के दिखा रही हूँ ब्लैक कलर का, कितना अच्छा लग रहा है हाथ में देखने में। इसे अपने बालों में भी लगा सकते हो, बहुत ही यूनिक लग रहा है देखने
बनाने में। और मैं भी अपने लिए बहुत सारे बना करके रखूँगी, ताकि ये 10-20 रुपए में तो आराम से मार्केट में मिलते हैं। जब मेरे को हाथ में हुनर है तो क्यों मैं मार्केट से खरीदूँ। हाँ, ये होता है टाइम नहीं रहता है, जिस वजह से कि मैं बना नहीं पाती हूँ। तो चलिए अब हम लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाते हैं। तो मैं जितना हमें लंबाई चौड़ाई लेना था वो उतना पट्टी कट करके तैयार कर ली हूँ। एक साइड से फोल्ड कर दूँगी, उसके बाद प्लेट्स डाल करके इसको बना लूँगी, और जो वेस्ट लेस है उसको भी डाल करके डेकोरेट करके अच्छे से बना दूँगी। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाली हुई हूँ लड्डू गोपाल जी का ड्रेस का। तो मेरे पूरे गाँव में एक ही जगह लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो वो सिस्टर बोली थी कि मेरे लिए बना दीजिए। उन्होंने बोला कि आप बना दीजिएगा क्या। मैं कभी बनाई नहीं थी, पर फिर भी मैं जन्माष्टमी के टाइम पे बनाई थी, और बहुत ही प्यारा बन करके तैयार भी हुआ था। मैं नेट फैब्रिक से बनाई थी और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट की थी। मैं मिरर से सब कुछ से डेकोरेट की थी। तो आप जितना इस पे मेहनत कीजिएगा उतना ही आप चार्ज बढ़ा करके ले सकते हैं। साइड में जिसका मैं भी पिक अटैच करते जा रही हूँ, उन सभी में भी आप देख रहे होंगे कि जो कॉटन का है उसका अलग रेट है, जो फैंसी है उसका अलग रेट है, जिसमें मिरर वर्क है उसका अलग रेट है। तो सेम उसी प्रोसेस से आप भी कर सकते हैं, जैसा बनाइएगा वैसा दाम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। इसी प्रोसेस से आप भी बना सकते हैं और भी अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। और मैं कुछ दिन पहले उस वाले चैनल पे बीड्स मंगवाई थी, और बीड्स से पर्स बनाई थी, ब्रासलेट बनाई थी, हेयर बैंड बनाई थी। तो बहुत कुछ ऐसा काम है जो कि घर बैठे कर सकते हैं और घर से ही सेल हो जाएगा। आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है सिलाई का कि सिलाई से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है जो मैं इन सभी कामों को करूं। तो मैं आप सभी बहनों के लिए आइडिया दी हूं कि जो भी आप काम करना चाहते हैं तो इन सभी कामों को घर बैठे कर सकते हैं और रुपए अच्छे खासे कमा सकते हैं। और इसी बचे हुए कतरन से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पोटली, बैग, पर्स सब बना करके तैयार की हूँ, और बीड्स से भी पर्स बना करके तैयार की हूँ। जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन सभी ने तो देखा होगा, मैं एक वीडियो में दिखाई हुई थी। अगर आप सभी को देखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही मेहनत लगा था बीड्स का पर्स बनाने में। और आप सब बोलते हो कि सेल नहीं होता है। मैं जब बीड्स का पर्स बना रही थी इतना डिमांड में आया, इतना डिमांड में 5 से 6 बहन बोल रही थी कि हमें बना दीजिए, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ही लगता है और मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं मना कर दी। लेकिन उन सभी को बुरा तो लगा, लेकिन मेहनत बहुत ही ज़्यादा है। एक एक बीड्स को धागा में पिरो के पूरा पर्स तैयार की हूँ, और लेकिन लुक बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। और वो जब मीशो पे, मिंत्रा पे कहीं भी जाओगे देखने के लिए तो 500 से 600 तो आराम से मिलता है, 500-600 रुपये में मिलता है। लेकिन हम 200 से 250 रुपये का बीड्स सिर्फ मंगाए थे, और बीड्स मेरे को पास बच गया था, लेकिन मंगाए थे हम उतना। और बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। मैं कभी यूज नहीं की हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत पहले अपने आप से कीजिए। पोटली बैग सब जो होता है वो कोई मार्केट से फैब्रिक खरीद करके नहीं लाते हैं, जो मीशो पे, मिंत्रा पर देखते हैं। वहाँ जो बिजनेस बहुत ही अच्छे खासे और ज़्यादा करते हैं वो फैब्रिक ला करके बनाते हैं। नहीं तो कोई घरेलू लेडीज जब बनाती है तो वो वैसे ही वेस्ट कतरन से बनाती है। तो चलिए अब दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा मैं लाला जी का, लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाई हूँ। अभी 2 ही बनाई हूँ। और आप सब बोलते हो कि सेल कहाँ करें, तो ये जो स्क्रंची मैं अभी 4 से 5 बनाई हूँ, 2 से 3 सेल भी हो गया है मेरा। जब मैं ये स्टिच कर रही थी तो आए थे मेरे पास कस्टमर, और ये आजकल बच्चे बड़े सभी लगाते हैं। तो मेरे पास 1-2 बच्चे आए थे, वो सभी देखे तो देखने से तो समझ ही जाते हैं कि क्या हम बना रहे हैं। जस्ट उन्होंने बोला दीदी कितने रुपए में दोगे, तो हमने बताया, तो बस उन सभी ने बोला कि हाँ हम लेंगे। और जब वो एक ले जाते हैं, एक को पसंद आता है तो अपने 10 फ्रेंड को लेकर के आते हैं। तो आप सब सेल करने का सोचते रहते हो, मैं तो काम कर लेती हूँ तो सेल होने का कोई टेंशन ही नहीं, बस तुरंत मेरा सेल होने लगता है। और ये रहा लाला जी का ड्रेस, जो कि मैं आप सभी के साथ बीच बीच में पिक भी अटैच करते जाऊँगी कि इसका फाइनल लुक कैसे लग रहा है। और कोई भी चीज़ आप बनाइए उसको रिप्रेजेंट इतना अच्छे तरीके से कर दीजिए कि कस्टमर आपसे तुरंत ले ले। और आप जो भी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी यूज करते हो तो इन सभी को बना करके अपने सभी पे, स्टोरी पे और स्टेटस पे डालते रहिए। जिसको जिसको पसंद आएगा वो आपको खुद बोलेंगे कि मेरे लिए भी बना दीजिए, मेरे लिए भी बना दीजिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।
और इसमें मेरा लगा ही क्या, ये लेस भी जो है ये वेस्ट चीज़ ही है, ये मेरा कतरन भी वेस्ट ही है, इन सभी का कोई यूज नहीं होता है। अगर हम यूज कर भी ले इस लेस का तो हम लटकन बनाने के तौर पर करते हैं। तो लटकन बनाने का क्या है, अगर हम लटकन में लेस नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। इस स्क्रंची में बस मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा है, मान के चलिएगा तो 5 मीटर यानी कि 1 मीटर 5 रुपये मिलता है रबर, यानी कि जो मैं अंदर में डाली हूँ इलास्टिक उस चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो मान लीजिए 1 रुपये मैंने इसमें खर्च किया, 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये साइज़ के अकॉर्डिंग सबका चार्ज लग जाता है। और जो ये फैब्रिक पर भी चार्ज लगता है। तो ये सबसे इन सभी में से ये ब्लैक वाला जो है सबसे मस्त फैब्रिक है। और इन सभी चीज़ को क्रिएट की हूँ मैं किस चीज़ से, कतरन से। तो आप सब सोच सकते हो कतरन से आप इतना बेनिफिट कमा सकते हैं और आप सब कोशिश तक नहीं करते हैं कि हम कोई काम करें। तो आप सभी के घरों में ही है कितना बेहतरीन काम, आप घर में रह कर के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आप सब भी आप अपने वेस्ट कतरन को फेंके ना, इसी तरीके से रीयूज करके पैसे कमाएं। मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है कि मैं इस तरीके से कोई भी चीज़ बनाऊं और सेल करूं, मेरे पास काम ऑलरेडी ज़्यादा रहता है तो मैं इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूं। हाँ, अगर ऐसा होता है सिलाई का काम जब सीज़न नहीं रहता है तो बहुत ही कम चलता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करते रहती हूँ, बनाते रहती हूँ, तो मेरा सेल हो जाता है। इसी कतरन से मैं डोरमेट भी बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इस काम को करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस आप सभी को कैसा लगा और ये स्क्रंची जो मैंने बनाया हुआ है ये सब कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर मैं साइज ये थोड़ा सा छोटा बनाई हूँ, ये बड़ा बनाई हूँ। आप सभी को पता है लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बहुत सारी तरीक़ों से बनाया जाता है और हर साइज़ का, तो इसी तरीके से मैं अभी 2 क्रिएट की हूँ। आप सभी को फैब्रिक भी दिखाई हूँ कि कितना है, तो जितना मेरा सेल होते जाएगा मैं क्रिएट करते जाऊँगी। और जो कस्टमर कलर भी अपना उससे पसंद कर लेंगे कि हमें इस कलर का चाहिए तो उस कलर का भी हम बना करके दे सकते हैं। तो ये मेरा बिजनेस करने का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। बाय बाय दोस्तों।